हेलो भाई। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस नोटिफिकेशन 2023 के रिगार्डिंग। और आपको पता भी होगा कि इस बार कितनी पोस्ट आई है, हर तरफ हो हल्ला हो रखा है। सारे कई स्टूडेंट है वो काफ़ी चिंतित है, काफ़ी मतलब इस तरीके से परेशान है कि यार इतनी कम पोस्ट है, हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो उन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इतनी कम पोस्ट क्यों आई है ना, और पोस्टें इंक्रीज होगी या नहीं होगी, उन सभी बातों के बारे में आज हम सारे पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं। तो भाई आपको पता भी होगा कि अभी रिसेंटली एमटीएस का एग्जाम खत्म हुआ है, और इसका पीछे आपको 3-4 महीने पीछे जाके देखो तो नोटिफिकेशन आया, तो बैक टू बैक नोटिफिकेशन आपको फिर यहाँ पर देखने को मिला। तो अचानक से वैकेंसीज उतनी आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। आपने सीएचएसएल में देखा कि जो वैकेंसीज थी वो वैकेंसीज कम थी, लेकिन टाइम टू टाइम उसमें टेंटेटिव वैकेंसीज थी, लेकिन आफ्टर लास्ट में वो आपकी बढ़ जाती है ना। तो ऐसे आपने देखा सीजीएल की सबसे पहले तो कम वैकेंसीज थी, उसके बाद में वो बढ़ के काफी इंक्रीज हो गए, वैकेंसीज 30,000 क्रॉस हो गई थी, है ना। 35,000 प्लस वैकेंसीज थी। और सेम उसी तरीके से जीडी में आपने देखा, जीडी में भी काफी वैकेंसी थी, सो इनिशियली कम वैकेंसी थी। आफ्टर लास्ट में अपन एग्जाम के नियर अबाउट हम देखें तो वहां पर हमने हमारी जो वैकेंसीज थी वो 50,000 प्लस वैकेंसीज हो गई थी, है ना। तो अभी एसएससी क्या है कि पीछे वाली वैकेंसीज है उनको रेगुलरली अपडेट करता रह रहा है, और साथ साथ में उनको मर्ज करके वैकेंसी इंक्रीज कर रहा है ना। तभी अपने लग रहा है कि रिसेंटली वैकेंसीज आई थी वो काफी बड़ी भी वैकेंसीज थी। अब एसएससी अपने आप को अपडेट कर रहा है, और टाइम टू टाइम ये चाह रहा है कि एग्जाम कंडक्ट हो, इसलिए वो जितनी वैकेंसीज है तो उन वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, जब तक हमें एग्जाम होगा तो ये अभी टेंटेटिव वैकेंसी बढ़ के काफी इंक्रीज होके एक सफिशिएंट अमाउंट हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर स्ट्रेटेजी की और उस मटेरियल की कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है। क्योंकि एग्जाम है वो आपका ऑलरेडी कह रखा है कि भाई एग्जाम है सितंबर में होगा, सितंबर 2023 में। ठीक है, तो हमारे पास कम टाइम है। अब जुलाई को तो भूल ही जाओ, आपके पास में रहेगा कि मिड जुलाई से लेकर आप यूं मान के चलो कि लगभग सितंबर मिड तक, तो 2 महीने का हमारे पास में टाइम है। तो टाइम वैसे देखें तो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन अब दे रखा है तो अब क्या करें, हमें तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई इसमें जो क्या क्या दिया है एग्जाम इसके नोटिफिकेशन में, उन सभी बातों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एसएससी के इस नोटिफिकेशन में कब से हम फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। तो आपको डेट ऑफ सबमिशन आपको बता रखा है कि 30 जून से लेकर 2023 एंड 21 जुलाई 2023, यानी 30 जून से लेकर आप 21 जुलाई तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, है ना। और उसमें रात को 11 बजे तक, तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना, ना 11 बजे का वेट करना है आपको पहले, क्योंकि एसएससी की साइट वैसे भी लास्ट डेज में स्लो चलती है, तो उससे पहले पहले आपको फिल करना है। उसके बाद जो ऑफलाइन चालान को जनरेट होता है तो 24 जुलाई तक इसको फिल कर दें। उसके बाद में आपने ये देखा कि उसका करेक्शन विंडो है, जब आपको कोई गलती रह जाए तो पहली बात तो गलती छोड़नी नहीं है, और अगर कोई गलती रह भी जाए तो उस गलती को हम करेक्शन विंडो जब ओपन होगा 26 से लेकर 28 तक, तो वहां पर आपको क्या करना है, इसको फुलफिल करना है। एग्जाम कब होगा हमारा, सितंबर में होने वाला है। ठीक है, अब वैकेंसीज कितनी है, तो वैकेंसीज अभी फिलहाल एमटीएस की यानी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसीज है वो 1200 के लगभग है, और हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसकी कितने 360 है ना। तो नियर अबाउट ये वैकेंसीज हो जाती है 1600। ठीक है, और उसके बाद में हम देखें कि भाई अब कह रहा है कि अपडेटेड एंड डिटेल्ड वैकेंसीज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो धीरे धीरे ये वैकेंसीज जब अभी टेंटेटिव है, ये धीरे धीरे वैकेंसीज जब बढ़ेगी तो आपको नोटिफिकेशन से बता दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये सारे कट कॉपी पेस्ट है, ये हर बार देखने को मिलता है, तो हम तो ऑलरेडी भर ही सकते हैं। ठीक है, हम भारतीय हैं, भारत के निवासी हैं। तो एज लिमिट हमारी क्या है कि भाई 1 अगस्त 2023 क्रूशियल डेट ऑफ एज रिटर्निंग इज 1 अगस्त 2023, यानी 1 अगस्त 2023 तक आपकी जो एज का क्राइटेरिया है वो आपको एटलीस्ट फुलफिल करना है। ठीक है, काफी हो हल्ला हुआ था इसको लेके, तो एसएससी ने अब रेफरेंस देना भी स्टार्ट कर दिया नोटिस का, ऑर्डर का, कि भाई हम देखो उसके अकॉर्डिंग हम हमारी जो डेट है वो ये रख रहे हैं 1 अगस्त 2023। तो तब तक आपको सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी यही रख रहे हैं और एज का भी यही क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें 2 ग्रुप बनाए, एक 18 से 25 साल वाला, एक 18 से 27 साल वाला। 18 से 25 साल वाला एमटीएस वाले भर सकते हैं, और कुछ हवलदार की पोस्ट है सीबीएन डिपार्टमेंट की वो भी भर सकते हैं, और जो सीबीआईसी डिपार्टमेंट और कुछ पोस्ट है एमटीएस की वो लोग 1827 में आते हैं। तो सबसे पहले 1825, यानी दोनों ग्रुप में जो एलिजिबल है वो 1825 वाले में सबसे पहले सिलेक्ट होंगे। आफ्टर दैट 1827 वाले में जो बचते हैं वो 18 to 27 में आ जाएंगे।
इसके बाद में देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कब तक कंप्लीट होनी चाहिए? एज ऑन 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 तक आपकी जो 10th की जो क्वालिफिकेशन है, जो इसके लिए इसेंशियल है, वो आपकी यहां पर कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप जब जैसे मान लो आज फॉर्म भर रहे हो, रिजल्ट नहीं आया, तो आप अपीयरिंग भर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखें, इंश्योर कि भाई आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ तब तक, उस डेट तक जब चेक किया जाएगा, तो रिजल्ट आपका 1 अगस्त 2023 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, आपको कहा है कि भाई ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, आपके 100 रुपीज फीस है। और जैसे मतलब कैटेगरी है वुमेन, SC ST एंड PWD ESM, इसके लिए कोई फीस नहीं है। उसके बाद में जो करेक्शन कराओगे तो फर्स्ट टाइम में 2000 रुपीज है, और उसके बाद में आप और करेक्शन करवाओगे तो 500 रुपए आपको लगेंगे। इससे अच्छा इतनी भारी भरकम फीस दो, इससे अच्छा 100 रुपए में काम सारा निपटा है। तो बड़े ध्यान से और आराम से इसको भरना है। तो आपने देखा होगा एक ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास के बेसिस पर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं। यानी वो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी आप यूं मान के चले कि भाई ऐसे स्टूडेंट जो CGL की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, CPO का एग्जाम नहीं दे सकते, तो इसका मतलब उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग इस MTS की प्रिपरेशन करें, और इतने कम टाइम में आप बढ़िया मटेरियल आप सिलेक्ट करके उसकी बढ़िया तरीके से तैयारी करके आप और अपने सिलेक्शन ले सकते हैं। और आप यूं मान के चलें कि आप कम से कम अपनी इनिशियल यानी 18 से 19 साल की जो उम्र में आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं, और उसके साथ में अपने हायर स्टडीज भी कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली फ्री फील कर सकते हैं, यानी आप इकोनॉमिकली फ्री हो सकते हैं। आपकी 30,000 प्लस इसकी आपकी सैलरी रहती है। तो इससे आपको क्या होगा कि आप अपनी हायर स्टडीज पे फोकस कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो भाई आप लोगों के लिए बढ़िया और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अदर किसी एग्जाम के लिए अभी तक एलिजिबल नहीं है। तो वो लोग अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भाई उन लोगों के लिए बहुत शानदार मौका है, इस मौके को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम देखते हैं कि एग्जाम स्कीम की बात करने। एग्जाम स्कीम में क्या, तो यहां पर आपने देखा कि CB जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है PET, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है PST, जो कि हवलदार पोस्ट के लिए है। ठीक है, अब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश में है, लेकिन उसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में भी वो है, यानी आप 13 क्षेत्रीय भाषाओं में इसको दे सकते हो, असमीज, गुजराती, कन्नड़, है ना। तो उनमें सभी में आपको अवेलेबल मिलेगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर आपको यहां पर चॉइस पूछ ली जाएगी। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो आपका 2 सेशन में कंडक्ट होगा। फर्स्ट सेशन में मैथ्स और रीजनिंग रहेगी, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, और उसकी नेगेटिव मार्किंग 0 रहेगी। 45 मिनट ईच सेक्शन के लिए टाइम रहेगा। 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, यानी पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स, यानी इसके अंदर क्वालिफाइंग है वो डिसाइड करेगा। भाई मिनिमम इसका दे रखा है, लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा? बोर्ड, कि भाई इसमें इतने जिसके मार्क्स आते हैं वो सेकंड के लिए क्वालिफाई कर रहा है। और जब जो फर्स्ट क्वालिफाई, अगर फर्स्ट में कोई फेल हो रहा है तो उसका सेकंड चेक ही नहीं होगा। कोई रीटोटलिंग का, रिवोल्यूशन का प्रावधान नहीं है। आप कहीं चले जाओ कि देखो साहब को थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा इसमें कर लो, देख लो, अगर रीटोटलिंग करके देख लो, तो वो कोई यहाँ पर सिस्टम या कोई जुगाड़ नहीं बैठने वाला। सेशन सेकंड की बात करें तो आप इसमें देखो कि जनरल अवेयरनेस आपको दिया गया है, और जनरल अवेयरनेस आपको पहला जो सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, सेकंड है वो इंग्लिश। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना विटल रोल प्ले कर रहा है, कितना शानदार, कितना इंपॉर्टेंट रोल है जीके का और इंग्लिश का। और दोनों का सिलेबस, आपका जो CGL CPO का सिलेबस है सेम वैसा ही है। और 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के, और इसके भी 25 75। तो सारा का सारा आप यहां पर देख सकते हैं कि ये 150 में से यहां पर आपका सिलेक्शन दिखाएगा। लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 रहने वाली है ना। तो SSC यहां पर खेल गया पहले वाले में नो नेगेटिव मार्किंग, ताकि बच्चा अगर तुक्का भी लगाए तो भाई लास्ट वाले में भी वो तुक्का लगाते हुए चलता जाए। लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग कितने? 1/3। ड्यूरेशन वही 45 आपने यहां पर देखा कि बोथ सेशन विल बी मैंडेटरी टू अटेम्प्टेड। आप कहीं एक सेशन अटेम्प्ट करके भाग के छोड़ के चले जाओ, या कोई ऐसे हैं कि सेकंड सेशन में आ रहे हैं, कोई ऐसे हैं कि फर्स्ट सेशन में सेकंड में नहीं आ रहे, है ना। फिर बाद में आ रहे हैं कि साहब देखिए हमने तो एक सेशन अटेम्प्ट किया था, कुछ छोटी मोटी नौकरी दे दो, तो वो वाला जुगाड़ यहां पर नहीं बैठने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा सिलेबस, बेसिक सा सिलेबस है, एकदम आसान सा सिलेबस है, जो पीछे वाला था सेम सिलेबस है। ठीक है, चलिए उसके बाद जनरल अवेयरनेस का इनका सिलेबस वही है जो CGL CPO का सिलेबस था। मैथ्स वगैरह का तो इनमें फिर भी कम था, लेकिन ये आपका सिलेबस ये बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों 150 मार्क्स के हैं। ठीक है, अब इसके लिए डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, कौन सा कोर्स कैसे पढ़ रहे हैं। तो वो सारी बातें मैं आपको इसके वीडियो को ठीक बाद में बताने वाला हूं। उसके बाद में PET जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें नॉर्मल वॉकिंग चलना है,
आपको दौड़ना है, इसको दौड़ना समझ लो। जो मेल है उनके 15 मिनट्स में 1600 आपको थोड़ा बहुत दौड़ना है, तेज चलना है। और यहां पर महिलाओं को क्या करना है भाई, ओनली चलना ही है, 20 मिनट में 1 किलोमीटर चलना है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, ओनली हवलदार पोस्ट के लिए है। और अगर आप किसी भी स्टेज में अगर अनफिट हो जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये भी साफ साफ नोटिस में बोला गया है। ठीक है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है, हाइट कितनी होनी चाहिए, 157.5 या रिलैक्सेबल किसके लिए, 5 सेंटीमीटर का जो गढ़वालीज है, आसामीज, गोरखा है उनके लिए, और अदर जो मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए फीमेल की 152 हाइट होनी चाहिए, उसमें भी 2.5 का रिलैक्सेशन है एज पर इसमें जो दिया गया आपको है ना। चेस्ट कितनी है, 81 सेंटीमीटर, और महिलाओं का वेट कितना होना चाहिए, 48 केजी। ठीक है, इन सभी बातों का ध्यान में रखें। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यूआर के लिए 30% है, 25 20% है, ये मिनिमम है, इतना आपको होना चाहिए कंपटीशन में बने रहने के लिए। और इसमें देखिए हवलदार पोस्ट के लिए कह रहे हैं हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे भाई 1:5, कितने में, 1:5 में। अगर एक पोस्ट है तो 5 जने हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम पीएसटी लेंगे और उसके बाद में हम सारी चीजें डिसाइड करेंगे। अब उसके बाद में बात आती है कि भाई जो आपके सर्टिफिकेट है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट है वो सारे के सारे उनके जो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कि भाई जो जनरल वगैरह, तो जैसे मान लो कि इसमें 2 ग्रुप थे 1825 और 1827, तो आप अगर ओबीसी में आते 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन कब, कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका 21 जुलाई 2023 से पहले पहले का बना होना चाहिए। तो अगर सर्टिफिकेट नहीं बने तो आप उनको अपडेट करवा लें। उसके बाद में फोटोग्राफी गाइडलाइन की बात करें, 2250 के भी होनी चाहिए, और सारे फोटोग्राफ सिग्नेचर सबका आपको नोटिफिकेशन फुल बताया हुआ है, फुल डिटेल आप वहां जाके देख सकते हैं। फोटो है, फोटो बढ़िया एकदम साफ सुथरी सुंदर नहा के खिंचवानी है, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, कहीं टोपी लगा के है ना, कहीं तिरछी टोपी हो, कहीं ब्लर फोटो, कहीं आंखें दिखा के अजय देवगन बन रहे हो है ना, तो इस टाइप की रंग बिरंगी ये फोटो नहीं चलेगी, बढ़िया तरीके से साफ सुथरी फोटो होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद टाई का केस, अब देखिए यहां पर आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा कुछ सेक्शन की। अगर मान लो इन केस अगर कोई टाई हो जाए, हमें तो पता नहीं चलता, हमारा तो फाइनल रिजल्ट आता है, तो हमें क्या पता कि भाई टाई कब हो रहा है, कब कैसे हो रहा है। मान लीजिए किसी के 150 मार्क्स हैं, है ना, ठीक है, टोटल जैसे 130 मार्क्स हैं, और 130 मार्क्स पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए। अब किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेफरेंस किसको देंगे, तो सबसे पहले देखा जाएगा मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस ऑफ सेशन सेकंड। सेशन सेकंड में जनरल अवेयरनेस में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, तो भाई जनरल अवेयरनेस में तो मार्क्स ऐसे भी सबसे ज्यादा लेके आने। उसके लिए फिर बाद में सेकंड है टोटल मार्क्स इन सेशन फर्स्ट। सेशन फर्स्ट के अंदर यानी मैथ्स और रीजनिंग को हम क्वालिफाइंग समझ रहे थे, लेकिन ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि भाई सबसे ज्यादा जो मार्क्स है सेशन फर्स्ट में उसको फिर प्रेफरेंस देंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सर कहां से बढ़ें, क्या बढ़ें। तो भाई मार्केट में नंबर ऑफ बुक्स है, इतना मटेरियल है कि स्टूडेंट कंफ्यूज है कि हम क्या करें, कहां से करें। अगर सिर्फ एमटीएस की प्रिपरेशन करे हो तो आपके लिए सीजीएल का मैटर आपको पढ़ा होगा, है ना, तो आपको सीजीएल का पढ़ना होगा, सीपीयू का पढ़ना होगा, है ना। तो इतनी सारी चीजें जो इररिलेवेंट हो जाती है हमारे एग्जाम के पैटर्न से बहुत एक्स्ट्रा। अब मान लो कि मैथ्स जैसे क्वालिफाइंग है, लेकिन अगर आपको पढ़नी है तो आपके लिए तो फिर ऑप्शन ही नहीं है पढ़ने के लिए, कहां से प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए हमने क्या कि इसके अलग से अपडेटेड बुक्स निकाल रखी है। तो आप यहां पर जब मार्केट में कहीं भी, ये आपको ब्लू बुक नाम से पूरा पब्लिकेशन फेमस है, कहीं भी जाके इसके परचेज कर सकते हो, पिनकल। और उसकी कौन सी 4800 टीसीएस एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर के एमटीएस के जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम के शिफ्ट के हट, तो आपको इसमें तो सारे चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट का इसमें मिलेगा, मैथ्स रीजनिंग जीएस और इंग्लिश चारों आपको मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम चाहते हो तो हिंदी मीडियम, सारा अपडेटेड मटेरियल है विद एक्सप्लेनेशन। और इसका कोर्स आपको कोर्स भी वीडियो कोर्स अवेलेबल है जो कि मैं वेबसाइट पे जाके आपको बता दूंगा, तो सारी चीजें आप यहां पर देख पाओगे। अब ये बुक है, बुक दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे देखिए ये एमटीएस की बुक है जो अभी आप यहां पर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम है। तो दोनों मीडियम में अब आपके पास में बुक है, तो आप चाह के जो चाहो वो बुक आप वहां पर परचेज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में देखिए, अगर आपने मान लो वहां पर आपने देख लिया वीडियो कोर्स साथ साथ में कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस सेट भी है। आप सिर्फ एमटीएस के और एक्स्ट्रा नहीं है, आप सीजीएल का अलग है, सीपीयू का अलग है ना। तो आप यहां पर फिर बाद में 48 टीसीएस सेट है जो आपको रिक्वायर्ड है वो जाके आप परचेज कर सकते हैं, उसका कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में आप चाहते हो कि यार एमटीएस के साथ में मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूं, है ना, या मेरी बहन सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही है, या भाई सीपीयू का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उन सभी के लिए अगर आप चाहते हो तो मैथ्स की रामबाण बुक है जिसको हम 6800 टीसीएस एमसीक्यू
आपको बुक के नाम से मार्केट में जानी जाती है। और सबसे आपको देखना कि जो भी एसएससी की प्रिपरेशन करे उस स्टूडेंट के लाइब्रेरी में या उसके टेबल पर ये बुक तो 101% आपको मिलेगी। और इसका कोर्स भी बड़े शानदार और गजब का रिकॉर्ड किया हुआ है ना। तो आप वहां जाके इसका कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। आपको कोर्स भी वेबसाइट पर अवेलेबल है। सारी बातें मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं। अब ये वो 6800 बुक है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये बुक है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी में परचेज करें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में परचेज करें। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा कि सेम ऐसे जीके की बुक जनरल स्टडी चैप्टर वाइज काफी फेमस बुक है, गजब की बुक है। मतलब जितना एसएससी ने पूछा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन एकदम शानदार, फुल डिटेल और हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा इनको रिकॉर्ड किया गया। इनका वीडियो कोर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको अगर थ्योरी समझ में नहीं आ रही तो आप बढ़िया तरीके से वहां पर इनको समझ सकते हो। ठीक है। चलिए अब रीजनिंग की भी आप देख सकते हो। इसी तरीके से इंग्लिश की बड़ी गजब की बुक है, शानदार बुक है ना। और जनरल स्टडी की आपको ये थ्योरी की बुक, अब इसका कोर्स है वो बहुत ही शानदार और मतलब स्टूडेंट्स के द्वारा हाईली रिकमेंडेड कोर्स है और गजब का कोर्स है। शानदार वे में इसको रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है। अब इसको मैं बुक दिखा देता हूं आपको। ये देखिए थ्योरी की बुक है। ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या है कि भाई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। थ्योरी आपको हिंदी मीडियम में मिलेगी और इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिलेगी बुक, है ना। तो जो चाहो उसमें जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि वेबसाइट में आपको कैसे ये नोटिफिकेशन है, मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में। अब चलिए आपको क्या करना है कि जब आप गूगल ओपन करोगे, गूगल क्रोम में जाओगे या किसी भी ब्राउजर में जाओगे, एसएससी सीजीएल पिनेकल आपको टाइप करना है। जो ही आप टाइप करोगे तो ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, ये इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां पर जाओगे, यहां पर जाते ही आपको इस टाइप से शो होगा। तो इसमें आपको नीचे यहां पर अलग अलग डोमेन है। ठीक है। आपको कुछ परचेज करना है, जैसे कोर्स परचेज करना है या बुक्स ऑर्डर करना है तो आप बुक्स ऑर्डर भी कर सकते हो। अब करंट अफेयर की मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स की हर एग्जाम के लिए आपको बुक आने वाली है जो कि बड़ी ही गजब और शानदार जस्ट कुछ ही दिनों में। तो आपने ये देखा होगा प्रोडक्ट में जब आप जाओगे तो प्रोडक्ट में आपको यहां पर ये प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसमें आपको क्या है, यहां पर आपने देखा ये है एमटीएस जो अभी मैं बता रहा था 4800 टीसीएस एमसीक्यू वाली बुक, उसका कंप्लीट आपको सॉल्यूशन चारों सब्जेक्ट का यहां पर सॉल्यूशन मिलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनके रिकॉर्डेड आपको यहां पर मिलेगा। और अभी जो जैसे एग्जाम हुए लास्ट मंथ में जून में वो जो कंप्लीट एग्जाम हुए जो 50 to 60 शिफ्ट के अंदर हुए उनका जल्द ही उनकी बुक आ जाएगी, उनका कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो आपने यहां पर देखा, इसका यहां पर जाओ, आज ही इसको परचेज कर सकते हो। आप जब कोर्स देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इसमें हर एक एक जो चैप्टर है बड़े शानदार बेसिक और कंसेप्ट के साथ रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद में इसके क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। यानी आप अगर उसको पढ़ोगे भी ना तो आप ना चाहते हो अपने दोस्तों को भी इसको रिकमेंड करोगे, है ना। क्योंकि आदमी जब भला चाहता ना तो उसको एक दो को कहे बिना नहीं रहा जाता। तो आप ये देखो, आप तब आपको पता चलेगा। ये आपका टाइपिंग टेस्ट है। अब यहां पर आप देखिए टेस्ट पास है ये, है ना। तो टेस्ट पास है तो टेस्ट पास जब आप परचेज करो और उसके अंदर आप नंबर ऑफ टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, जो चाहो वो टेस्ट आप दे सकते हो एज पर पैटर्न। यानी आपको ऐसा नहीं है कि आप एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो आप सीजीएल का दे रहे हो, या ना, या आप अदर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करें और आपको मजदूरी में किसी और दूसरे का देना पड़ रहा है ना। यहाँ पर 1000 गलतियां आ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एररलेस है, बहुत शानदार वे में इसको आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सारी चीजें आपको अपडेट की हुई है। ठीक है। अभी लॉगिन तो नहीं होगा ये। चलिए अब देखिए जीएस थ्योरी बुक, ये थ्योरी बुक जो मैं बता रहा था उसका जीएस थ्योरी बुक का कोर्स है, बहुत ही शानदार और गजब तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है। और मैंने आपको थ्योरी का बताया ही था कि जीएस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जो जनरल स्टडी है, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे थे, तो कितना इंपॉर्टेंट इसका रोल है। तो आपको अगर आप इसको इस बढ़िया तरीके से आपको प्रिपरेशन, स्पेशली इंग्लिश की, आपको इंग्लिश की यहां पर देख सकते हो, है ना। तो इंग्लिश की और जीएस की और मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता रखा है। इसके लिए आप ये कोर्स यहां पर परचेज कर सकते हैं एमटीएस का। उसके बाद में जीके की थ्योरी है तो उसके लिए आप यहां पर कर सकते हैं, इंग्लिश का आप अलग से परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो ये शिफ्ट वाइज है सारे के सारे। जैसे मान लीजिए मैथ्स का 100 शिफ्ट का टीसीएस, जीएस का 100 शिफ्ट और रीजनिंग का 100 शिफ्ट और इंग्लिश का 100 शिफ्ट। यानी आप अगर अदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप प्रीवियस एग्जाम के जितने भी जो टेस्ट हैं अगर आप उनको मॉक टेस्ट के रूप में अगर लगाना चाहते हो तो आप यहां पर बुक्स भी परचेज कर सकते हो। कोर्स में आपको वहां पर जाके कोर्स भी देख सकते हो। कोर्स के अंदर सारे क्वेश्चन है एग्जाम में कैसे करने, माइंड अप्रोच या जो डायरेक्ट अप्रोच है, उन सभी के अप्रोच के बारे में डिस्कस किया है।
ठीक है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की है, रीजनिंग की है, इंग्लिश की है। ये इंग्लिश की वोकेब की बुक है जो बड़ी गजब है, धूम मचा रखी है मार्केट में, है ना, शानदार बुक है। इंग्लिश की 7600 प्लस है, रीजनिंग की 7200 प्लस है। ये मैथ्स की 6800 प्लस, जो मैं आपको बता रहा था कि मैथ्स की जो रामबाण बुक है, ये वाली बुक है 6800। इसका कोर्स आज ही जाओ, आज ही यहां जाके आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की कहीं भटकने की जरूरत है, कंप्यूटर की गजब बुक है, उसका शानदार तरीके से इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हर एक चीज आपको विद डायग्राम आपको बताई गई है कि कंप्यूटर में कहां कहां क्या क्या ऐसे सीरीज है, कैसे कैसे कोई वर्क करता है, सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। उसका ऑब्जेक्टिव यानी टीयर 2 के रिगार्डिंग, टीयर 2 एंड टीयर फर्स्ट दोनों का यहां पर देखने को मिलेगा। और आजकल पता है आपको कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सारे मैथ्स तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्यों ना बढ़िया तरीके से एक बार इसकी प्रिपरेशन कर ली जाए, जेन्युइन हमारे पास मटेरियल हो और बढ़िया सिलेक्टेड मटेरियल हो और बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड किया गया कोर्स हो, है ना, जिसमें कोई टाइम पास नहीं, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया गया, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी। ये मैथ्स की 3000 प्लस दिल्ली पुलिस की है ना। तो ये सारी बुक्स है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एमटीएस वाली बुक है, तो आज ही जाएं, ये कोर्स लॉन्च हो चुका है। अभी तक तो इसकी आपकी जो प्राइस है 699 आपको दिख रही है, हो सकता है आने वाले डेज में इसकी इंक्रीज भी हो सकती है, तो इसलिए आज ही जाएं, बिना देर किए आप देखें और बढ़िया तरीके से इसको इंजॉय करें पूरे कोर्स को। तो ये सारी बुक्स थी, मैंने आपको यहां पर बता दिया। या नोटिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, उन सारी बातों के बारे में हमने देखा। तो मेरे भाई सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, आपको अगर कम उम्र में एक बढ़िया पोस्ट, यानी आप इकोनॉमिकली फ्री होना चाहते हैं, एक जॉब लगना चाहते हैं ना, ताकि आप अपनी और अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सको, तो उसके लिए आपके पास में एक बेहतरीन मौका है। तो आज ही फॉर्म फिल करें और साथ साथ में अपना जो कोर्स है वो ज्वाइन करें और स्टडी कंटिन्यू करें। और इसके साथ टाइमली जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूंगा, और साथ साथ में आप पढ़ाई करते रहें और बेहतरीन से बेहतर से बेहतरीन आपको करना है। तो मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।